यह है वामदेव ऋषि की पवित्र गाथा। सूत मुनि बोले, जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके पाप क्षीण हो जाएंगे और उसके मन में संतोष उत्पन्न होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान शिवयोगी हुए, वामदेव। उन्होंने कठोर तप किया था। वे सुख दुख, जय पराजय जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके थे। तीनों गुणों, सत्व, रज और तम की आसक्तियों से भी वे मुक्त थे। उनका मन पूर्णतः शांत था। वे किसी से राग द्वेष नहीं रखते थे। उन्हें अपने ही आत्मस्वरूप में आनंद मिलता था। वे क्रोध को जीत चुके थे। न घर, न परिवार, न किसी वस्तु का मोह, केवल वैराग्य ही उनका जीवन था। वे शरीर पर भस्म लगाते थे, जटाजूट धारण करते थे और छाल या मृग चर्म पहनते थे। वे मौन रहते, कभी कुछ नहीं मांगते, केवल भिक्षा से जीवन यापन करते। एक दिन जब वे लोक कल्याण की भावना से विचरण कर रहे थे, अचानक वे एक भीषण वन में पहुंच गए। उस वन का नाम था क्रौंचारण्य। यह वन निर्जन और भयावह था, जहां कोई मानव नहीं बसता था। उसी जंगल में निवास करता था एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस, जो सदैव भूख और प्यास की पीड़ा से तड़पता रहता था। जब उस ब्रह्म राक्षस ने उस दिव्य तेजस्वी योगी वामदेव को देखा, तो वह भूख से व्याकुल होकर उन पर झपट पड़ा। उसका मुंह खुला हुआ था, दांत भयानक और टेढ़े मेढ़े, शरीर विशाल और डरावना। परंतु अद्भुत बात यह थी कि योगी वामदेव ने जरा भी भय नहीं दिखाया। वे पूर्णतः स्थिर खड़े रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ब्रह्म राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया, अपनी भुजाओं से उन्हें कसकर जकड़ लिया, मानो वह उन्हें तुरंत खा जाएगा। जब उस भयानक ब्रह्म राक्षस ने योगी वामदेव के अंगों को छुआ, उसी क्षण उसके भीतर कुछ विलक्षण घटित हुआ। उसका शरीर तो जैसे ज्यों का त्यों था, लेकिन उसकी आत्मा के अंधकार में जैसे प्रकाश की एक किरण प्रवेश कर गई। उसे अपने अनेक जन्मों के पाप स्मरण आने लगे। जैसे चिंतामणि को छूते ही लोहा सोना बन जाता है, जाम्बूंदी में मिट्टी तक स्वर्ण बन जाती है, मानस सरोवर के निकट जाकर कौवे तक हंस हो जाते हैं, अमृत की एक बूंद पीकर मनुष्य देव हो जाता है, वैसे ही महापुरुषों के केवल दर्शन या स्पर्श से भी सबसे पापी प्राणी भी पावन हो सकता है। सज्जनों का संग दुर्लभ है, पर जब मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुलता है। अब वह ब्रह्म राक्षस, जो अभी कुछ ही समय पहले विकराल भूख प्यास से तड़प रहा था, अब वह शांत हो गया। उसके मन में एक अनुपम आनंद और संतोष का अनुभव हुआ। वामदेव के शरीर पर जो भस्म लगी हुई थी, उसका एक कण मात्र उस राक्षस के शरीर से स्पर्श कर गया, और उसी क्षण उसका तमोगुण, उसका पापों का जाल सब जलकर भस्म हो गया। अब उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति आ गई। वह झुक गया और गिर पड़ा वामदेव के चरणों में। ब्रह्मराक्षस बोला, हे महान योगी, मुझ पर कृपा कीजिए। आप करुणा के सागर है, आनंद रूपी अमृत के भंडार है। मुझ जैसे संसार सागर में डूबे हुए दुखी प्राणी पर दया करे। मैं कौन? एक पापी, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, जो जीवों को आतंकित करता रहा। और आप कौन? एक तेजस्वी, करुणामय दिव्य आत्मा। यह कैसा चमत्कार है कि मुझे आपके दर्शन हुए। उठाइए मुझे। मैं दुखों के महासागर में डूब चुका हूं, और अब आपकी कृपा की लहरें मेरी आत्मा को आनंद से भर रही है। वामदेव ने शांत भाव से पूछा, बताओ, तुम कौन हो? यह कौन सी भयंकर स्थिति है जिसमें तुम हो? इस वन में क्यों भटक रहे हो? कैसे हुआ तुम्हारा यह पतन? ब्रह्म राक्षस बोला, हे महायोगी, आज मैं भले ही एक राक्षस बन चुका हूं, परंतु यह मेरी पहली जन्म की दशा नहीं है। अपने 25 जन्म पहले मैं दुर्जय नामक एक राजा था, जो यवन देश का शासक था। वह बताने लगा कि मैं एक अत्यंत दुष्ट, पापी और क्रूर प्रवृत्ति का राजा था। मेरा स्वभाव अभिमानी, मनमाना और अत्याचारी था। मुझे किसी धर्म का, किसी मर्यादा का कोई भय नहीं था। जवानी में तो जैसे वासना ने मुझे पूरी तरह ग्रस लिया था। मेरे पास पहले ही बहुत सी रानियां थीं, फिर भी मैं हर दिन नई स्त्री चाहता था। मेरे नौकर चाकर दुनिया भर से स्त्रियां लाकर मेरे पास लाते थे। हर दिन एक नई स्त्री से भोग करता और फिर उसे महल के अंदर एक कोठरी में बंद करवा देता। अगली सुबह किसी दूसरी स्त्री को लाया जाता। यह वासना की अग्नि कभी बुझी ही नहीं। देश विदेश, नगर ग्राम, ऊंच नीच,
सब जगह से स्त्रियां लाई गईं, ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैश्या, शूद्राणियां तक, यहां तक कि विधवाएं, कन्याएं, रजस्वला स्त्रियां भी मेरे पाप से नहीं बच सकी। मेरे पापों की गिनती पूछो तो सुनो। 300 ब्राह्मण स्त्रियां, 400 क्षत्रिय रानियां, 600 वैश्या स्त्रियां और 1000 शूद्र कन्याएं, 100 चांडाल स्त्रियां, 1000 पुलिंद वनवासी जातिया की युवतियां, 500 नर्तकियां, 400 धोबिने और अनेकों नगर वधुए। सब मैंने अपनी वासना का शिकार बनाया, फिर भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। वासना की ज्वाला निरंतर भड़कती रही। नारी को मैंने कभी आत्मा या सम्मान की दृष्टि से देखा ही नहीं। हे महायोगी, जब मैं वासना और मद में डूबा हुआ था, तभी मेरी देह रोगों से भर गई। तपेदिक जैसे घातक रोगों ने मुझे घेर लिया। मैं शराबी था, अहंकारी था और पाप कर्मों में लिप्त था। सेनापति, मंत्री और सेवक सभी मुझे छोड़ गए। कोई संतान भी नहीं बची। शत्रुओं ने मुझे तंग किया और अंततः मैं अपने पापों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब मेरी देह छूटी, यमराज के दूत मुझे नर्क के एक भयानक गर्त में ले गए, जहां मैं 30,000 वर्षों तक वीर्य पीते हुए घोर यातनाएं सहते हुए पड़ा रहा। फिर भी मेरे कुछ पाप शेष थे, तो मुझे पिशाच के रूप में जन्म मिला, जहां मेरे 1000 लिंग थे और मैं एक निर्जन वन में भूख प्यास से तड़पता रहा। वहां 100 दिव्य वर्ष बीते। फिर मुझे दूसरे जन्म में बाघ बनाया गया, जो जीवों के लिए आतंक था। तीसरे जन्म में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, फिर गिरगिट, सातवें में कुत्ता, फिर गीदड़, 9वें में जंगली बैल, 10वें में हिरण बना, फिर बंदर, फिर गिद्ध, फिर नेवला, फिर कौआ, फिर भालू, जंगल का मुर्गा, गधा, बिल्ली, मेंढक, कछुआ, फिर मछली, चूहा, उल्लू और फिर जंगली हाथी बना। अब इस 25वें जन्म में मैं एक ब्रह्मराक्षस बना हूं। न भोजन है न शांति, बस भूख और त्रास से पीड़ित हो। जब मैंने तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम्हें खा जाऊं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे शरीर का स्पर्श हुआ, मुझे अपने सारे पिछले जन्म याद आ गए। मैं आश्चर्यचकित हूं। अब मेरी आत्मा घृणा से भर गई है, इतने जन्मों की यातना याद करके। लेकिन तुम्हारे पास बैठकर एक अलौकिक आनंद मेरे हृदय को छू रहा है। हे महापुरुष, यह शक्ति तुम्हें कैसे मिली? क्या यह तीव्र तपस्या का फल है, या तीर्थों के सेवन से, या फिर योग बल से, देवताओं की कृपा से, या कोई मंत्र शक्ति? मुझ पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मुझे मुक्त कर दो इस पिशाचत्व से। वामदेव बोले, हे राक्षस, तेरे हृदय में जो यह परिवर्तन आया है, यह किसी योग, तप या मंत्र बल से नहीं, बल्कि मेरे शरीर पर लगी पवित्र भस्म के स्पर्श से हुआ है। भस्म, जिसे मैं अपने मस्तक, हृदय, भुजाओं और पूरे शरीर पर श्रद्धा से लगाता हूं, वही महान शक्ति है। तेरी तामसिक वृत्तियां, जो वर्षों से तुझे वासना, क्रोध और पिशाचत्व में झोंकती रहीं, भस्म के स्पर्श मात्र से शांत हो गई। शिव के समान उनकी यह भस्म भी अगम्य है, रहस्यमयी है और अकल्पनीय रूप से पापों का नाश करने वाली है। एक उदाहरण सुनो। दक्षिण के द्रविड़ देश में एक ब्राह्मण जन्म से, पर कर्म से दुष्ट और अधार्मिक व्यक्ति था। पाप कर्मों के कारण उसका आचरण नीचे गिर गया। वह चोरी करता, विधर्मिणी स्त्री का रखैल बना और अंततः उस स्त्री के पति द्वारा रात्रि में मार दिया गया। उसका शव गांव के बाहर फेंक दिया गया। तभी एक कुत्ता, जिसकी टांगों पर भस्म लगी हुई थी, वहां से गुजरा और उसके मृत शरीर पर पांव पड़ गया। उस पापी ब्राह्मण की आत्मा नरक में यातनाएं झेल रही थी, लेकिन तभी शिवदूत वहां आ धमके। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, इतना पापी जीव, इसको आप कैसे ले जा सकते हैं? शिवदूतों ने उत्तर दिया, देखो उसके शरीर को, उसके वक्षस्थल, ललाट और कांख में भस्म के चिन्ह है। यह शिव की आज्ञा है, इसे हमें ले जाना है, तुम रोक नहीं सकते। और सब लोगों के देखते देखते वे उसे रथ पर बिठाकर ले गए, उस दिव्य लोक की ओर, जहां कष्ट, रोग और दुख का नामो निशान नहीं। इसीलिए हे राक्षस, मैं इस भस्म को, जो शिव का अलंकार है, जो क्षण मात्र में पापों का संहार कर देता है, प्रतिदिन पूरे शरीर पर लगाता हूं। ब्राह्मण राक्षस ने कहा, धन्य है आप, हे महान योगी। धन्य है यह शरीर, जो आपके दर्शन से पवित्र हुआ।
मैं वास्तव में पापों के गर्त में डूबा हुआ था, किंतु आपकी कृपा से अब उद्धार का मार्ग खुल गया है। मुझे स्मरण है, किसी पूर्व जन्म में जब मैं एक राजा था, तब मैंने एक शिव भक्त ब्राह्मण को एक उपवन युक्त भूमि दान में दी थी, जिससे वह आजीविका चला सके। उसी पुण्य का यह फल है कि आज इस जन्म के 25वें चक्र में आप जैसे शिवयोगी से मेरा संपर्क हुआ। यहां तक कि यमराज ने भी कहा था, 25वें जन्म में तुझे एक शिवयोगी का स्पर्श मिलेगा और तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। आज वही भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है। हे कृपानिधि वामदेव, कृपया मुझे उस पवित्र भस्म का मंत्र सहित ज्ञान दे, मुझे इस राक्षस योनि से मुक्त करे। बताइए, यह भस्म कैसे लगाई जाती है? कौन मंत्र बोला जाता है? कौन सा समय उचित है? कौन सा स्थान श्रेष्ठ है? और इसका संपूर्ण विधान क्या है? आप जैसे संत कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वे तो कल्प वृक्ष की तरह होते हैं, केवल दूसरों का कल्याण ही जिनकी वृत्ति होती है। सूतः मुनि कहते हैं, जब वह भयानक ब्राह्म राक्षस इस प्रकार से प्रार्थना कर उठा, तब वह तेजस्वी शिवयोगी वामदेव, जिसने सत्य का साक्षात्कार किया था, भस्म की महिमा और विधि को विस्तार पूर्वक समझाने लगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले भाग में भस्म की विधि पूर्वक लगाने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी महिमा का वर्णन किया जाए? आज के लिए इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।